अजमल जी महाराज को इस प्रकार से व्याकुल देख करके रानी मेणा दे अजमल जी महाराज के पास आती है और कहते हैं कि हे महाराज, आप जब प्रातःकाल यहाँ से गए थे तो रात को बरसात हुई थी, बड़े प्रसन्न होकर के गए थे, और आप जब वापस आए हैं तो महाराज इस प्रकार से व्याकुल क्यों हैं? ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं? राजा ने सारा वृत्तांत रानी को बताया। अजमल जी महाराज ने कहा कि हे रानी, अरे जिस प्रजा को मैं अपने पुत्र की समझता हूँ, अपनी पुत्र की तरह जिनका मैं लालन पालन पोषण भरण करता हूँ, अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दुख मैं नहीं देता हूँ, आज वही प्रजा मुझसे ये कह रही है कि ये महाराज आपके कोई संतान नहीं है, आप निपुत्री हैं, निसंतान हैं, और आपका अगर कोई सुबह सुबह मुख देख ले तो वो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। किसानों ने मुझसे ये कहा रानी कि ये महाराज, आपका मुख देखने के बाद अगर जो हमारे पास बीज हैं, इन बीजों को हम इस धरती में डाल देंगे, बो देंगे, तो महाराज वो बीज भी नष्ट हो जाएंगे, उनमें से कुछ फसल नहीं उगेगी। इतना सुनकर के महाराज रानी को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन दोनों धैर्य को बनाते हैं। और रानी मेणा दे अजमल जी महाराज से कहती है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। महाराज, आप इस सभी शोक को, अपने दुख को त्याग दो, और आप तो भगवान द्वारकाधीश के यहाँ पर चलने की तैयारी करो। भगवान द्वारकानाथ समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है सब पर करुणा बरसाने वाले हैं, प्रेम बरसाने वाले हैं, सभी पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है इस संसार में जो भगवान से अछूती हो। उनके दरबार में जो भी कुछ मांगते हैं उसको अपेक्षा से ज्यादा ही मिलता है। महाराज अगले ही दिन नगर में ड्योंडी पिटवाई जाती है। पूरी नगरी में ये संदेश भिजवाया जाता है कि महाराज अजमल जी महाराज द्वारका धाम को यात्रा के लिए जा रहे हैं, और जो भी नगर के नर नारी नगरवासी इस यात्रा में उनके साथ जाना चाहें, वो सभी निमट करके, निवृत्त होकर के अपने साजो सामान को लेकर के और महल के सामने आ जाएं। अगले ही दिन नगर के नर नारी समस्त नगरवासी जो भी यात्रा को जाना चाहते थे, सभी महाराज अजमल जी महाराज के महल के सामने आकर के खड़े हो गए। तो यहाँ पर एक छोटा सा वृत्तांत और है। महाराज ऐसा कहा गया है कि जो गेहूं है ना, गेहूं ये तो अब प्रचलन में आया है। पहले अगर चूरमा बाटी भी बनते थे ना तो मारवाड़ में बाजरे के लाडू बनते थे, गेहूं को तो जानते नहीं थे। तो रानी मेणा दे ने अपने रसोइयों को आदेश दिया, क्योंकि रानी थी, सेवक दासियों की कोई कमी नहीं थी,
और बाजरे के लड्डू बांध करके समस्त प्रजाजन भगवान द्वारकानाथ के यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आइए हम भी मानसिक रूप से भगवान द्वारकानाथ की द्वारकाधीश की स्तुति करते हैं। क्योंकि वो बड़े भागी होते हैं। हेलो द्वारका जी की हेलो माइक वाले भाई साहब। बोले रामा पीर की जय हो। बोले हजमल घर अवतार की। यार या अबर का बात किशा होई मुया तेजा जी गबाओ तो सारो गांव का आनंद अतरो लाना तेजा। हाँ एक ही जगह में जब पूरा मंच कूद जाओ जो ये फतेह पर में चक्कर पड़ गयो का ये पहले सु मैंने चक्कर को हटा रहे थे यार। जब भगवान द्वारकाधीश आपकी ग्राम फतेहपुर नगरी में आज जन्म रहा हो अर्था का मुंडा मजदूर राम नाम न कट रहे हो। अब बताओ या खुशी की बात है दुख की बात है था गांव का की बात तुम्हारी बात कोई नहीं। जी जगह पर बाबा को भंडारो चालतो पैदल यात्रा के लिए है और सारा गांव हर्ष उल्लास से वहां पैदल यात्रा की सेवा करता हुआ जी गांव में आज बाबा रामदेव जी को जन्म हो रहे हो। अर्था गांव का जन्म बोला या था गांव का की सोच भाई बात तुम्हारी बात को जी गांव में बाबा की कथा बढ़ रही हो रामसा पीर की धनी की कथा बढ़ रही हो और जी गांव में मनक बेड़ा न हो रहा हो या था पते पर का की शोभा जग मां की शोभा दे या आपको ऊपर जो मुन कर सुखी चीज बोले रामसा पीर की बोल हजमल घर अवतार की बोले बस्ती नगर की। हाँ तो राजा अजमल जी देखो पुत्र की लालसा में श्री कृष्ण भगवान के पास जहां द्वारकाधीश में बहुत विशाल मंदिर है अब वहां भी जार का ही बात बना तो बाबा अजमल जी ने कहना दिया गई तब पते पर बसु भी चालेगा कोई कोई भाई आप पते पर कहा के भी कोई कोई के जमरी हो तो देख लो ना तो माँ कहता है तो शेठ जी ने चाय पुआ दी आपका भंडारा हम भी चाय पी पी जाओ जा माँ तो देखो तो माँ तो पैदल ही तो जाऊंगा वहाँ गाड़ी मोटर से तो जावा ना तो चाय की तो यहाँ व्यवस्था करी दी अब भगवान आगे का भंडारा में रोटी पानी की भी व्यवस्था हो ही जाओगी। बहुत अच्छी कथा है। हाँ ये जरूर कुछ कुछ ऐसी भी आते हैं ये पेड़ी उतार है कथा नारायण का समझ में नारी होगी यह कथा कल उठी बात चाह दी थी तो ये क्या है विस्तार से है ये बाबा का पूरा पुराण है इनकी चौथी पांचवी पीढ़ी से और समाधि के बाद तक की कथा है तो उनको तो मतो कोई भी अराज जाओ और जैसा व्यास जी महाराज के उषा पत्ते पर का भी थोड़ा लारा हो जाओ ऐसा मत करो पत्ते पर का लारा ना होगा तो अजमल जी भी टेट न पूगेगा। अरे रूणी जरा गेला में अरे मारो बाबू तो दर्शनी दे गयो रे रूणी जरा गेला में मारो बाबो तो दर्शनी दे गयो रे रूणी जरा गेला में अरे राम रूणी जरा गेला में अरे रूणी जरा गेला में मारो बाबू तो दर्शनी दे गयो रे रूणी जरा गेला में और रूणी जरा गेला मेरे बाबा रूणी जरा गेला में रूणी जरा गेला में बाबा पर
अरे दरिद्र